हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, पेज नंबर 120। यह क्वेश्चन है रिगार्डिंग केपीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक के लिए। ओके, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद सम एडजस्टमेंट्स दी हुई है। डन। और हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट के लिए हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए ऑन द टॉप हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ केपीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हम ऑल एक्सपेंडिचर लिखेंगे, इनर एक्सपेंडिचर, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। क्रेडिट साइड हम इनकम लिखेंगे, तो इनकम, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। ठीक है। और बैलेंस शीट के लिए हमें बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटी, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, एसेट, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। अभी हम जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारा बेसिकली कैश एंड बैंक अकाउंट ही होता है। जो भी रिसिप्ट साइड्स जितने भी एंट्रीज हैं वो ऑलवेज इनकम रहेगी। पेमेंट साइड्स जो भी एंट्रीज हैं वो एक्सपेंडिचर्स के लिए हमने पेमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट के लिए किया हुआ, या हमने कुछ एडिशनल एसेट परचेज की है। ओके। अभी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और जो भी एडजस्टमेंट्स दी हुई है उसका हम नंबरिंग कर लेंगे कि इन सबका हमें टू इफेक्ट देना है। और विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली जितने भी एंट्रीज है वो ओनली ऑलवेज पोस्टिंग होगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। देखिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बुक एंड फर्नीचर दी हुई है, तो बुक्स एंड फर्नीचर पेमेंट साइड में एडिशनल बुक एंड फर्नीचर परचेज किया है तो उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू एसेट्स में जाएगा और उस पर एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग फंड, जो फंड है वो ऑलवेज लाइबिलिटीज रहती है, तो फंड के रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो वो लाइबिलिटीज में लिखेंगे हम। फिक्स डिपॉजिट, एफडीज है, ये एफडीज, इसमें ओपनिंग अमाउंट दिया हुआ है, एसेट में जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट हमने और एफडीज परचेस की हुई है तो वो भी एसेट में रहेगा। दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे। कैपिटल फंड हमारा लाइबिलिटी रहेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 है रिलेटेड टू डोनेशन, तो यहाँ पे डोनेशन को हम 1 नंबर दे देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नंबर 2। नंबर 3 जो है लाइबिलिटी लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारा नंबर 3 है। इन सब के लिए 2 एडजस्टमेंट्स रहेंगे और ये विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली जो भी एंट्रीज है वो हमें पोस्टिंग करनी है। देखिए, जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में ये हमें टेबल दी हुई है, इस तरीके की जब भी टेबल दी हुई रहती है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें बुक्स एंड फर्नीचर्स के रिलेटेड कुछ भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन बुक्स एंड फर्नीचर पे 10% या 20% चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट दिया हुआ है। ओपनिंग प्लस हमें परचेज का अमाउंट ऐड करना है, इन दोनों का जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा। सेम बुक में भी ऐसे ही रहेगा, सेम फर्नीचर में भी ऐसे ही रहेगा। और हमें यहाँ पे सबका ओपनिंग, बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल फंड का ओपनिंग अमाउंट दिया हुआ है और हमें इसका क्लोजिंग अमाउंट विथ सम एडजस्टमेंट के थ्रू इसके क्लोजिंग अमाउंट पे लेके जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम पेमेंट के साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पेमेंट में जो भी विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली आइटम है, एंट्रीज है, उन सबको हम फटाफट पोस्टिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे पेमेंट साइड में सैलरी टू टीचिंग स्टाफ लिखा हुआ है जो कि एक्सपेंडिचर है हमारा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000 डन। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 55,000, नो एडजस्टमेंट। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000 आउटर कॉलम में एक्सपेंडिचर साइड। बुक्स एंड फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो टेबल में दिया हुआ है उसके थ्रू। उसके बाद में स्टेशनरी है, स्टेशनरी हमारे एक्सपेंडिचर्स होती है। स्टेशनरी, 2 स्टेशनरी इनका एक्सपेंडिचर साइड 21,850 रुपीज़। फिक्स डिपॉजिट, इसमें भी एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू बाद में देखेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग अमाउंट है जो कि हम एसेट में लिखेंगे। कैश इन हैंड एसेट साइड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इस तरीके से हमारा पेमेंट साइड्स कंप्लीट हो जाता है। अभी हम रिसिप्ट साइड में
इंटरेस्ट, यहाँ पे रिसिप्ट साइड में बैंक एंड कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे पोस्टिंग के टाइम पे। जो भी इंटरेस्ट है 55,000 वो हमारी इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट इनकम साइड 55,000। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट है, लाइफ मेंबरशिप फीस एडजस्टमेंट है, डोनेशन एडजस्टमेंट है, इन तीनों को हम बाद में देखेंगे। ट्यूशन फीस नो एडजस्टमेंट, इनकम साइड 12,30,000 बाय ट्यूशन फीस 12,30,000। टर्म फीस नो एडजस्टमेंट, इनकम साइड बाय टर्म फीस 2,08,000 रुपीज। सन्ड्री रिसिप्ट, तो बाय सन्ड्री रिसिप्ट इनकम साइड विदाउट एनी एडजस्टमेंट। एडमिशन फीस यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू मतलब इसे हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि कैपिटल, तो इसे कैपिटल लाइबिलिटीज में हम ऐड करेंगे। तो एडमिशन फीस रेवेन्यू लिखा है, तो ये हमारी इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में इनकम साइड रहेगी बाय एडमिशन फीस 60,000। डन। तो देखिए अभी हमारा रिसिप्ट साइड और पेमेंट की साइड से जो भी विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली एंट्रीज है वो हमने कंप्लीट कर दी है, उसका पोस्टिंग कर दिया है। अभी हम हमारे एडजस्टमेंट के थ्रू चलते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है बुक्स, ओपनिंग अमाउंट है यहाँ पे 66 लाख रुपीज़, तो 6 लाख रुपीज़ बुक। तो ये हमारा ओपनिंग अमाउंट एसेट साइड में देखिए, ये हमारा ओपनिंग अमाउंट 6 लाख रुपीज़। एडजस्टमेंट में हमने पेमेंट साइड कुछ परचेज की है, 61,000 की एडिशनल बुक्स पेमेंट किया हुआ है, तो ऐड 61,000 एडिशनल परचेज 61,000, तो 6 लाख प्लस 61,000, तो 6,61,000 टोटल परचेज ऑफ बुक्स है ड्यूरिंग द ईयर। उसमें से हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्लोजिंग अमाउंट दिया हुआ है 6 लाख, कि 6 लाख रुपीज़ का एडिशन जो क्लोजिंग अमाउंट है, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में हम 6 लाख रुपीज़ लिखेंगे, और जो दोनों का बैलेंस है 61,000, 6,61,000 माइनस 6 लाख, जो भी डिफरेंस है वो हमारे डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंडिचर की साइड में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 61,000। डन। सेम फर्नीचर में भी ऐसे ही होगा, तो फर्नीचर एसेट साइड ओपनिंग 3,19,000, एडिशनल परचेज किया हुआ है 51,000 का, तो ऐड 51,000 टोटल फर्नीचर अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर 3,70,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़ का, तो आउटर कॉलम में हम 3 लाख रुपीज़ लिखेंगे, और इन जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा 70,000। 70,000 डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे हम टू एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो बिल्डिंग बुक्स एंड फर्नीचर्स का डेप्रिसिएशन हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,31,000। डन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारा बुक्स एंड फर्नीचर्स कंप्लीट हो जाता है। बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपीज़ है, तो बिल्डिंग फंड हमारा ओपनिंग अमाउंट है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपीज़ इनर कॉलम में हम लिखेंगे। इसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं है वो हम आगे देखेंगे। फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में अलग से लिखा है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में ऑलवेज इंटरेस्ट कैरी करता है, तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा कि वो उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग रहेगा। तो फिक्स डिपॉजिट आउटर कॉलम में 9,10,000 रुपीज़, ये हमारा ओल्ड या नंबर 1 जो भी फिक्स डिपॉजिट है वो। फिर है कैपिटल फंड 9,47,400, तो ओपनिंग अमाउंट लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड 9,47,400। इस तरीके से हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में क्या दिया हुआ है। नंबर 1, 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पे जो डोनेशन दिया हुआ है 70 लाख रुपीज़ का डोनेशन दिया हुआ वो 50% जो है बिल्डिंग के लिए है, तो बाय डोनेशन
इनर कॉलम में 77,50% जो है वो बिल्डिंग फंड के लिए है और 50% रेवेन्यूज हम ट्रीट करेंगे। तो आउटर कॉलम में 3,50,000 और ये जो 3,50,000 है वो बैलेंस बिल्डिंग फंड को ऐड करेंगे। तो बिल्डिंग फंड यहाँ पे हमारा ओपनिंग था 10 लाख रुपीज़, उसमें हम ऐड करेंगे 50% डोनेशन 3,50,000। आउटर कॉलम में 13,50,000। नंबर 2 एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शंस के रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,300। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस हमारा इनकम होता है, तो हमने यहाँ पे इनकम में 28,300, तो 28,300 इनर कॉलम ऐड करेंगे। उसमें सब्सक्रिप्शंस अभी तक नहीं मिला है, इसी ईयर में हमें मिलना चाहिए था लेकिन हमें सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं मिला है, इन फ्यूचर हमें मिलेगा। तो इस करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शंस है 33,600। 5,300 रुपीज़ है वो हम एसेट में लिखेंगे 5,300 रुपीज़। डन। नंबर 3 है लाइफ मेंबरशिप फीस आर कैपिटलाइज। तो यहाँ पे जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, देखिए यहाँ पे ये फुल कैपिटलाइज करना है तो इनकम साइड इसका इफेक्ट नहीं जाएगा, तो इसके हमें लाइफ मेंबरशिप फीस फुल कैपिटलाइज करना है। तो बिल्डिंग कैपिटल फंड है उसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। डन। तो इस तरीके से हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी ये टेबल दी है वो कंप्लीट हो जाती है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल कंप्लीट हो जाता है। और हमने जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड्स एंट्रीज जो भी हमारा है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम टोटलिंग करेंगे, तो टोटल करने के लिए हम इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। तो इनकम साइड का जो टोटल है वो 19,37,400 है और जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है उन सबका जो टोटल है वो 13,77,850 है। तो हमारे जो इनकम है वो एक्सेस है एक्सपेंडिचर से, तो 19,37,400 उसमें से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे 13,77,850। तो हमारा ये सरप्लस आता है 5,59,550 रुपीज़। ये सरप्लस है जो कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, जिससे हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो हमारा ये ओपनिंग अमाउंट है कैपिटल फंड का, उसका हमने सरप्लस ऐड कर लिया है। ठीक है, जो कैपिटल फंड प्लस सरप्लस प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस, इन तीनों का टोटल अमाउंट है 15,31,950 रुपीज़। तो अभी हम एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे और इन दोनों का टोटल आता है 28,81,950 रुपीज़। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस जो है वो फिनिश हो जाता है। और हमने यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे हमने लिया हुआ है 8,50,000। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 8,50,000 फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, आउटर कॉलम में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, like and share with your friend. Thank you for watching the video. Press the bell icon. Please don't forget to like, share and subscribe.